तो सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास, जी सर, सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ये बैलेंस शीट क्या होती है सर? बैलेंस शीट जो होती है ना, ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पोजीशन स्टेटमेंट। क्योंकि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हमें बताती है हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, और कितना कैपिटल है। यह हमें हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल बताती है। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सर पहला चेंज जो अब आ रहा है वो ये कि देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनते हैं। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है। बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट पर बनती है, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल ये हमारे पास बनता है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, पीरियड के लिए। ठीक है। तो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, लिखा फॉर द ईयर एंडिंग। अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, यहां पे हमने लिखा है एज ऑन या एज एट। या तो हम लिखते हैं एज ऑन या हम लिखते हैं एज एट, मतलब डेट। जैसे मैं 31 मार्च को बना रहा हूं, तो यहां 31 मार्च की डेट आएगी। ठीक है सर। ये जो लाइबिलिटीज साइड होती है ना, लाइबिलिटीज साइड क्रेडिट इन नेचर होती है, और ये जो एसेट साइड होती है ना, ये डेबिट इन नेचर होती है। ठीक है। लाइबिलिटी साइड इज क्रेडिट इन नेचर, एसेट साइड इज डेबिट इन नेचर। यहां पे सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल के अंदर सर नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, ड्रॉइंग्स को लेस कर दीजिए। अगर हमारे पास कोई रिजर्व हो सर, रिजर्व, रिजर्व क्या होते हैं बताइए?
सर जैसे हमारे पास कुछ प्रॉफिट थे, उन प्रॉफिट्स को ना हमने अपने पास, मान लीजिए, रिजर्व कर लिया, अपने पास जमा करके रख लिए, अलग करके रख लिए। तो ये जो हम प्रॉफिट्स को अलग करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, इसे रिजर्व कहते हैं। अगर कोई रिजर्व हो, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर बाद में डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या होता है सर? सर थोड़ा एक बार कितना पढ़ा है, रिव्यू थोड़ा दे दीजिएगा, तो सर ज्वाइन अभी नहीं हो पा जस्ट रहा था। स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है। जी जी, मैं रिव्यू दे देता हूँ सर। हाँ सर, ड्राइंग्स का पी एंड एल अकाउंट्स में कहाँ पर ट्रीटमेंट होता है? सर कहीं भी नहीं, ड्राइंग्स पीएनएल में नहीं आती सर। ड्राइंग हमारे लिए कोई एक्सपेंस या इनकम थोड़ी है, इसीलिए ड्राइंग्स कभी भी पीएनएल में नहीं आएगी। ड्राइंग्स दिखाई जाती हैं बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। ओके सर, थैंक यू। जी जी सर, तो यहां पे आ गया रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। सर ये कंटिन्यू हो रही है बैलेंस शीट। आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, जैसे हमने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, वॉट एवर सर, वॉट एवर एटसेट्रा, यहां पर आ जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास आ रहे हैं क्रेडिटर्स, हमारे पास आ रहे हैं बीपी, बिल्स पेबल सर, बिल्स पेबल, पूरा लिख देता हूं, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, सर यहां दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आउटसाइडर्स लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, मतलब जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया हुआ है, पैसा या गुड्स। सर गुड्स उधार पर खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। जो भी होगा ना सर, यहां बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं सर एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे सर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट इनटेंजिबल भी होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एटसेट्रा। इसी तरह गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं सर, फिक्स्ड एसेट में आ जाएंगे। और क्या हो सकता है सर, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास कोई, वो भी आ जाएंगे। सर करंट एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स, जैसे हमारे पास कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है सर, स्टॉक, स्टॉक। सर ये जो स्टॉक होता है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग।
क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है हमारा। इसी तरह से हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हैं एटसेट्रा। द टोटल ऑफ बैलेंस शीट मस्ट टैली। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आता है सर। सर एक बार जरा स्टार्टिंग से क्विक रिव्यू। सर लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पढ़ा था। हमने अपने पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद सर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। इसके बाद तीसरे नंबर पर बनानी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, तीसरे नंबर पर बनानी होती है बैलेंस शीट। ये जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स होती हैं। बैलेंस शीट हमें बताती क्या है, एक बार जरा स्टार्टिंग से। बैलेंस शीट हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बैलेंस शीट बताती है हमारे पास कितने के एसेट, कितने की लाइबिलिटी, कितने का कैपिटल। ठीक है, बैलेंस शीट हमें बताती है हमारे पास कितने एसेट, कितनी लाइबिलिटी, कितने का कैपिटल। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं एसेट्स, सॉरी लाइबिलिटीज, और राइट हैंड साइड पे आते हैं एसेट्स। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये है लाइबिलिटीज, ये क्रेडिट नेचर की होती है। जो राइट हैंड साइड है ना, ये है एसेट्स, ये डेबिट नेचर के होते हैं। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम दिखाते हैं कैपिटल। कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल ऐड कीजिए, नेट प्रॉफिट लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। फिर यहां पर आते हैं रिजर्व्स, अगर दिए गए हो तो। सर रिजर्व का मतलब होता है हमें कोई प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हमने जमा करके रख लिया, रिजर्व कर लिया। अगर रिजर्व्स गिवन होंगे तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। फिर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे और क्या आता है? आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। बिजनेस के बाहर वालों के हमें कुछ पैसे चुकाने हैं, जैसे बैंक लोन, जैसे मॉर्गेज लोन, जैसे टर्म लोन, जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, हमने फ्रेंड्स से लोन ले लिया, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स पेएबल, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें कहां आएंगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएंगी। अब राइट हैंड साइड पे है एसेट्स। राइट हैंड साइड पे है एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जैसे क्या? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर्स एटसेट्रा। ये है टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट भी हो सकते हैं, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट्स, जैसे कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह। ये आ जाएंगे हमारे पास हमारी क्रेडिट साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने दिखाए लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे हमने दिखाई एसेट्स। नेक्स्ट, टेंजिबल एसेट के बाद इंटेंजिबल एसेट दिखा देंगे, जैसे गुडविल, जैसे मशीन पेटेंट्स, जैसे कॉपीराइट्स एटसेट्रा। इसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो, इन्वेस्टमेंट्स दिखा दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स के बाद, इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपके जो भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होते हैं? सर एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। दूसरे होते हैं करंट एसेट, जिनकी लाइफ 12 महीने से कम होती है। आप प्लीज इसको कैपिटल गेन से कंपेयर मत करने लग जाइएगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट होता है, उसका यहां से कोई लेना देना नहीं। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से कम हो। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से कम है। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। ठीक है,
करंट एसेट जैसे क्या, जैसे कैश, जैसे बैंक, जैसे डेटर्स, जैसे स्टॉक, जैसे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये हमारे पास एसेट में दिखा दिए जाएंगे। सर फिर हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर वो कुछ ना क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पहले उन्हें आंसर कर दूं, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरा क्वेश्चंस की तरह। जी दिव्या मैम, ओल्ड और न्यू फॉर्मेट कौन सा मैम? सर पहले बैलेंस शीट जब बनाते थे तो हम ऐसे एसेट और लाइबिलिटी अलग अलग करते थे, अभी सब एक ही फॉर्मेट हो गया था ना काफी लंबे टाइम से, लाइक स्ट्रेट फॉर्मेट, एसेट्स और लाइबिलिटीज एक जगह, हाँ कुछ ऐसा हुआ मैम, था। एक्चुअली ना बैलेंस शीट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जिसे टी शेप अकाउंटिंग कहते हैं, एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट। मैम वो जो वर्टिकल फॉर्मेट है ना, दैट इज फॉर कंपनीज, और हम पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो प्रोप्राइटरशिप में ऐसे ही बनेगा। यही, यहाँ कोई न्यू और ओल्ड नहीं है, ये एक ही फॉर्मेट है, बस यही फॉलो करना है मुझे। सर कंपनीज के लिए वही मस्ट होता है एप्लीकेबल क्या फॉर्मेट सर, आपने जो यस वर्टिकल सर, बताया? कंपनी के लिए वो जो वर्टिकल फॉर्मेट है यस वही सर। फॉलो करना मस्ट है। ठीक है सर, कंपनीज जो अपने अकाउंट बनाती हैं वो बनाती हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, वो ही फॉलो करना पड़ेगा। अदर देन कंपनी सर सभी के लिए वर्टिकल फॉर्मेट होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर। यस सर, अदर देन कंपनीज, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो अपने पास यही टी शेप वाला अकाउंट बनाएंगे सर। सर हमारे पास कंपनी अकाउंट आएगा ना सर? नहीं सर, हमारे पास दोनों आएंगे, हमारे पास हाँ दोनों आ प्रोप्राइटरशिप सकते भी हैं आएगा, मतलब। हाँ जी जी सर। हमारे पास प्रोप्राइटरशिप भी आएगा, हमारे पास पार्टनरशिप भी आएगा सर, आईटीओ के पेपर में एनपीओ भी आएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन तीनों की बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी सर, और और सर एक बार हमारे कंपनी पेपर में का कंपनी भी बैलेंस आ शीट सकता है। प्लीज रिव्यू कर दीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सर वो तो एक चैप्टर ही अलग है, अलग डिफरेंट चैप्टर है बिल्कुल। हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें वर्टिकल फॉर्मेट आना ही नहीं है, अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं ना इसमें यही आना है, बस यही पढ़ना है आपको। जब कंपनी का चैप्टर शुरू करेंगे वो आ जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एक थैंक काफी यू सर। बड़ा सा फॉर्मेट है। जी जी सर, वो मतलब पूरी क्लास में फॉर्मेट ही चलेगा सर, उसमें 2 घंटे, तो वो उस पे इस टाइम पे जाना ना, वो हमारा बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आईटीआई एग्जाम में सिर्फ इतना ही है, आईटीओ एग्जाम के लिए हम अपने पास कंपनी के फॉर्मेट्स पढ़ेंगे। हाँ, एक सर क्वेश्चन और आया था, और वो ये कि कैपिटल कौन सी साइड पर आना चाहिए? सर बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कैपिटल इज द लाइबिलिटी। टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है सर, बिजनेस को प्रोप्राइटर के पैसे देने हैं, इसीलिए इसको हम कहां दिखाएंगे सर? लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, ये एसेट साइड पे नहीं आता। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर एक बार प्रीपेड एक्सपेंसेस का और बताना। सर प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होते हैं, अगर हम कोई एसेट एडवांस, अगर हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर देना तो वो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया हो। असेट साइड आएगा ना फिर वो? जी सर, एसेट होता है सर वो हमारे लिए, लेकिन वो ना सर, अभी हम जैसे फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें दो चैप्टर्स हैं बेसिकली, एक होता है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक होता है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, वो विद एडजस्टमेंट में आना शुरू होगा। ठीक है सर। सर प्रॉफिट बिजनेस के लिए एसेट्स है ना? नहीं सर, प्रॉफिट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों सर? सर प्रॉफिट हम जो कमाते हैं ना, वो बताइए किसका? सर प्रोप्राइटर का।
हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हमारा नहीं होता सर। बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है ना, उसके पैसे उसे प्रोप्राइटर को देने होते हैं। तो प्रोप्राइटर को देना है, अभी दिया नहीं है, देना है। तो मेरे लिए ये इट इज अ लाइबिलिटी, मुझे इसके पैसे प्रोप्राइटर को देने हैं। सर कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है। प्रॉफिट का नेचर भी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट होता है, और एसेट्स का नेचर होता है सर डेबिट। एसेट्स आर डेबिट इन नेचर एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट इन नेचर। तो प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर। प्रॉफिट के पैसे आपको प्रोप्राइटर को देने हैं सर। मैं लिख दूं ये बात? सर कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल, ये क्रेडिट इन नेचर होता है। सर प्रॉफिट्स भी क्रेडिट इन नेचर होते हैं। और सुनिए सर, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट नेचर के होते हैं और रिजर्व्स प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, इसलिए रिजर्व्स का नेचर भी क्रेडिट होता है। सर ड्राइंग्स डेबिट नेचर की होती है। लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती हैं। सर एसेट्स आर डेबिट इन नेचर। लास्ट इज, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट इन नेचर। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट इन नेचर एंड इनकम्स और रेवेन्यूज, इनकम्स और रेवेन्यूज आर क्रेडिट इन नेचर। क्रेडिट इन नेचर। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो जो कैश होता है वो कैश में एसेट होता है तो सर, बिजनेस के लिए फिर एसेट होता है। कैसे वो कैश नहीं देना प्रोप्राइटर को वापस? नहीं सर, प्रोप्राइटर को कैश नहीं देना। दे चुके या फिर उसके बाद क्या है वो? सर वो तो हमारे लिए एसेट है। सर एक मिनट, मैं ये बता रहा था कि सर ये जो कैश है ना, कैश, कैश तो बिजनेस का है, बिजनेस का एसेट है। हमें प्रोप्राइटर को कैश वापस नहीं करना, हमें प्रोप्राइटर को उसके पैसे देने हैं। अब वो हम कैश की फॉर्म में दे सकते हैं, अगर कैश नहीं हुआ सर ये ड्राइंग्स आपने लिखी डेबिट इन नेचर, तो ये डेबिट, ये ड्राइंग्स लाइबिलिटी होती है सर क्या हमारी? नहीं सर, लाइबिलिटीज तो क्रेडिट नेचर की होती हैं सर, डेबिट नेचर की थोड़ी होती हैं। तो सर ये ड्राइंग्स आपने कैसे, मतलब थोड़ा सा ड्रॉइंग्स बता मतलब दीजिए। प्रोप्राइटर पैसे विड्रॉ कर रहा है। सर मुझे ना एक आदमी के 1 लाख रुपए देने थे, देने थे यासीन सर। जो पैसे देने होते हैं क्रेडिट नेचर के होते हैं, है ना सर। मैंने ना 20,000 दे दिए, 20,000 दे दिए तो ये डेबिट हो जाएंगे। सर कैपिटल के पैसे देने होते हैं और प्रोप्राइटर कैपिटल में से ड्राइंग्स के पैसे निकाल लेता है। तो जो पैसे निकाल लिए वो क्या है? वो ड्राइंग्स है ना। तो कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट की जाएंगी। सर ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल पर्सनल अकाउंट है? जी सर, ड्राइंग्स भी पर्सनल है, कैपिटल भी पर्सनल है। हमने डिस्कस किया था ना, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं सर। ठीक है सर यहाँ जब तक हम कोई जब डाउट? कोई भी जी एसेट खरीदते हैं तो एसेट बढ़ जाता है उसमें क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, तो उसका जी, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है क्रेडिट सर? नहीं सर, लाइबिलिटीज में, वो सॉरी एसेट्स में, एसेट्स में, जी जी। एसेट्स में बढ़ जाता है सर। कैश कम हो जाता है। नहीं, पी एंड एल में कहाँ जाता है उसका इफेक्ट? पीएनएल में नहीं जाता सर इसका कोई भी इफेक्ट।
पीएनएल पे तो इसका कोई इफेक्ट आया ही नहीं ना, एसेट बढ़ गए तो ये तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। हर चीज के और- दो इफेक्ट है, जैसे आप सर बताया कैश था कम हो गया, कैश कम हो गया, कैश कम हुआ ना, तो ये हमारे पास कैश अकाउंट में कैश को कम कर देगा। ओके सर, इसमें जो कैपिटल है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? कैपिटल नहीं से सर, तो पैसा कैपिटल खर्च के ऊपर करके कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सर लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती हैं, तो हम उनको सर बैलेंस शीट में डेबिट साइड में तो दिखाते हैं। सर डेबिट साइड पे नहीं दिखा रहा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड का नेचर क्रेडिट ही होता है, मैंने लिखा ना अभी, लाइबिलिटीज साइड क्रेडिट नेचर की होती है और डेबिट एसेट साइड डेबिट नेचर की होती है। बेसिकली जो हमारे पास हमने लेजर अकाउंट बनाए थे ना सर, लेजर अकाउंट से उल्टी होती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट से अपोजिट चल रहा है इफेक्ट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर जरा 1 मिनट पानी पी लो, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जी सर। सर यमन सर, कैश और कैपिटल में तो कोई कंपैरिजन नहीं है सर, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैश का मतलब है मेरी जेब में कितने पैसे हैं, और कैपिटल का मतलब है प्रोप्राइटर ने बिजनेस शुरू करते हुए कितने पैसे इन्वेस्ट किए। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस, और कैश इज सिंपली कैश। आपकी जेब में कितने पैसे हैं वो कैश है आप। तो सर कैपिटल को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस या फिर ड्राइंग से प्रभावित करती है बस, जी सर, बाकी कांस्टेंट रहता है? वरना कांस्टेंट रहता है भाई। अगर मैं एडिशनल कैपिटल ले आऊं और पैसे ले आया, कैपिटल बढ़ जाएगा। मैंने ड्राइंग्स कर ली, कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बढ़ जाएगा। लॉस हो गया, कैपिटल घट जाएगा। जी सर। सर कैपिटल और रिजर्व में डिफरेंस क्या है सर? सर दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। कैपिटल का मतलब है प्रोप्राइटर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, रिजर्व का मतलब है हमने अपने बिजनेस में कुछ पैसे कमाए थे, और वो जो पैसे कमाए थे वो पैसों में से कुछ पैसे हमने बिजनेस में रिजर्व करके रख लिए। रिजर्व इज सिंपली ऐसे समझ लीजिए गुल्लक, पिगी बैंक होता था ना सर, बचपन में गुल्लक में पैसे जमा कर लिया करते थे, दैट इज रिजर्व। वो रिजर्व है आपका। तो प्रॉफिट में से निकलता है ना सर, कैपिटल एग्जैक्टली में सर, से नहीं? एग्जैक्टली नहीं 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 सर, कैपिटल में से नहीं, प्रॉफिट में से निकलता है। प्रॉफिट में से, ठीक है सर। सर क्वेश्चन करेंगे, आइए। हाँ सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, जी सर, जी सर। तो प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन शायद है, या तो हम उसको रिजर्व कर लें या हम कैपिटल में दे दें उसको। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन सर। सर एक पहले जो स्लाइड दिखा रहे थे अभी, कैपिटल नेचर, क्रेडिट जी, जी। क्रेडिट नेचर दिखाई सर थोड़ा। सर 1 मिनट में दिखाता हूँ, बस एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के वो लिखाऊंगा ना, अभी शेयर करता हूँ, बस ठीक है 1 सर। सेकंड। जी सर सर, क्वेश्चन। सर सुबह ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया था, क्वेश्चन कोई 39 था। सर मैंने देखा नहीं, आज सुबह से एनईडीटी में था ना, वहां नहीं से मैंने निकल नहीं के किया था, सर्विस वो सेंटर। किसी और मेंबर ने किया था। जी जी तो जी। उसमें क्या था कि सेल भी नहीं दी हुई थी और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ उसका परसेंटेज दिया उसमें हुआ था। प्रॉफिट की परसेंटेज की मैं दूंगी सर, वो क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। ओके लास्ट सर। क्लास में क्वेश्चन आया था, हमने वो छोड़ दिया था, अभी वो मुझे कराने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर वो एक्चुअली ना, पर्टिकुलरली आईटीआई आईटीओ पेपर 2 में
बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, तो वो हम अलग से लेंगे, स्पेसिफिकली कवर करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन। वो मैंने देखा नहीं, जैसे कल मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो बेसिक क्वेश्चन था, हमें तो एडवांस्ड कवर करने हैं, तो वो ना हम पूरी क्लास लेंगे उसके ऊपर, अलग से पढ़ेंगे, वहां पे कवर हो जाएगा सर। सर जरा क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कैपिटल गिवन है सर, कैपिटल, कैपिटल का नेचर देखिए, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए देखिए क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, कैपिटल में कहा दिया हुआ है, क्रेडिट पे दिया हुआ है। सर ड्राइंग्स देखिए प्लीज, ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है सर, डेबिट होता है, तो आप ध्यान से देखिए ड्राइंग्स कहां गिवन है सर, डेबिट साइड पे गिवन है ना सर। डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं, इसलिए डेटर्स कहां गिवन है सर, डेबिट साइड पर। सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होते हैं सर, लाइबिलिटी होते हैं, देखिए क्रेडिट साइड पे गिवन है। आगे देखिए प्लीज सर, कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट पे गिवन है। कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट पे गिवन है। प्लांट एसेट है, डेबिट पे गिवन है। फर्नीचर डेबिट। नेट प्रॉफिट सर, प्रॉफिट है ना, क्रेडिट पे गिवन है सर। देखिए जनरल रिजर्व, अगेन सर रिजर्व प्रॉफिट से बनती हैं, क्रेडिट नेचर की होती हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाती हैं। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सर एसेट है, डेबिट पे गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट बनाइए, आइए बनाते हैं। अखिलेश सर ये शेयर कर दिया सर। सर हटा दूं अखिलेश सर? नहीं हो जाएगा सर, ठीक है सर। जी आइए सर। ऐसे बताते हैं। सर जैसा भी अभी हमने डिस्कस किया, देखिए बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है सर, डेट पे। देखिएगा इसकी डेट क्या गिवन है, एज ऑन 31 मार्च 2024। सर ये लास्ट डेट पे ही बनती होगी या बीच में भी बना सकते हैं सर? वैसे तो देखिए ये हमारी मर्जी है, हम किसी भी डेट पर बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन अकाउंट्स क्लोज होते हैं ना उस दिन बैलेंस शीट जरूर बनती है, और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। लेकिन जैसे मैम आज ना 26 जुलाई है, अगर मैं चाहूं कि मैं आज अपनी बैलेंस शीट बनाऊं तो बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट की बैलेंस शीट प्रोविजनल बोलते हैं नहीं सर, जी इसको सर, प्रोविजनल बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस हाँ शीट बोलते हैं। प्रोविजनल बैलेंस शीट बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जो P&L है वो तो लास्ट में बनता है साल के में, सर फिर कैसे उसको जिस निकाल दिन के उसमें पीएनएल जोड़ेंगे? बनेगा ना, जिस दिन पीएनएल बनेगा ना मलकान सर, उसी दिन जी। बैलेंस शीट भी बनेगी। अब मान लीजिए एक पर्सन है, वो आज अपना पीएनएल बनाना चाहता है, तो बना लेना, क्या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक असेसी बिजनेस कर रहा था, बिजनेस करते करते 26 जुलाई को उसने बिजनेस बंद कर दिया, तो वो पीएनएल कब बनाएगा 26 जुलाई को सर, फिर उसकी बैलेंस शीट भी 26 जुलाई की बनेगी सर। और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं सर, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती हैं। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स है ना सर, आप मेल चेक कीजिएगा, आपके पास ना Q1 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी होंगी। अनऑडिटेड, ऑडिट अभी नहीं हुआ होगा, ऑडिट तो जनरली ईयर के एंड में ही कराया जाता है, लेकिन अकाउंट्स बनाए जाते हैं सर। तो कंपनीज ने ना आपको अप्रैल में जून 3 महीने के अकाउंट्स बनाकर भेज दिए होंगे, और आप देखिएगा सर 30 जून की बैलेंस शीट भी भेजी हो, 30 जून की बैलेंस शीट कंपनी ने आपको साथ साथ भेजी होगी। तो बैलेंस शीट आप जिस दिन चाहें उस दिन बना सकते हैं। सर और ये कंपनी जो हमें मीटिंग वगैरह में भी बुलाने के ईमेल वगैरह आती है, तो वो किस लिए होता है? मैम एक्चुअली ना कंपनीज, जैसे मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, तो मैं कंपनी का मालिक हूं। अब अगर मैं मालिक हूं तो डिसीजन में मुझसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए एक कंपनी अपना कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे मालिक, और मालिक हैं शेयर होल्डर्स। तो सारे शेयर होल्डर्स को मेल भेजा जाता है कि जी इस दिन मीटिंग है, आप आना चाहते हो तो आ जाओ। अच्छा मैं तो नहीं जाना चाहता, मुंबई में मीटिंग है,
मेरे पास एक कंपनी के शेयर हैं 10, शेयर है 500 रुपए का एक, तो 500 रुपए का एक के हिसाब से 10 शेयर 5,000 के हुए। कंपनी बुला रही है मुंबई आ जाओ, मैम मेरा तो जाने आने का खर्चा ही 15,000 हो जाएगा, तो मैं क्यों जाऊंगा? 5,000 के शेयर के लिए 15,000 कौन खर्चा करेगा? तो अब कंपनीज ने क्या करना शुरू किया है, वो ई वोटिंग करने लगे हैं। भाई अगर मुझसे कहें मुंबई आकर वोट डालो, मैं जाऊंगा ही नहीं कभी भी। तो ई वोटिंग होने लगी है, ई वोटिंग की विंडो खुल जाती है, आप ई वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो वो भी नहीं करता, मैं इतना छोटा आदमी, बड़ी बड़ी कंपनीज, हजारों करोड़ का कैपिटल, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे एक वोट से। लेकिन मेरे पास राइट है, मैं डालना चाहूं तो ई वोट डाल सकता हूं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैम हमने ना अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, याद कीजिए, कैपिटल गेन में भी डिस्कस किया था। दो तरह के शेयर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते, वो यही वोटिंग राइट की बात कर रहा था मैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी अपनी एजीएम में बुलाती है, बुलाती प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी है, वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, उनकी से होती है। ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स विल डिसाइड। डायरेक्टर कौन बनेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स विल डिसाइड। डिविडेंड कितना दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स विल डिसाइड। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सर लाइबिलिटी साइड क्रेडिट नेचर की होती है, एसेट साइड डेबिट नेचर की होती है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ऐसा लिख के नहीं बताना, ये हमेशा क्रेडिट इन नेचर होगी। और इधर से देखिए एसेट साइड डेबिट इन नेचर होगी। हाँ जी, तो अब हमारे पास लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? सर 5 लाख का गिवन है। सर ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन भेजा है ना सर, टीएस ग्रेवाल से है, क्वेश्चन नंबर 12, टीएस ग्रेवाल। कैपिटल गिवन है कितने का? 5 लाख रुपए। 5 लाख के कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट। जब आएगा तो देखेंगे, ढूंढिएगा मत, ढूंढने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे जब आएगा। ड्राइंग्स गिवन है सर, ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है? 44,000 रुपीज की। तो मैंने 44,000 की ड्राइंग्स यहां से लेस कर दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए प्लीज, डेटर्स। सर डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आते हैं, दिखा दीजिए। 64,000। आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। बैलेंस शीट में आप कुछ भी पहले लिख दें, कुछ भी बाद में लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा आगे चल के, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। जब वो बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा। हाँ, आईटीओ पेपर 4 में मार्शलिंग फॉलो करना इज नॉट मैंडेटरी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स आ जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, 42,000 रुपीज के। आगे देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट, कैश इन हैंड इज एन एसेट। कैश इन हैंड इज एन एसेट। एसेट में दिखा दीजिए कितने का है? 3600 का। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का है? 72,000 रुपीज। सर प्लांट इज एन एसेट, 1 लाख रुपए का है। फर्नीचर 37,000 रुपीज का है। नेट प्रॉफिट आ गया 16,600 रुपए का, ऐड कर दीजिए। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा।
10,000 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक 2,48,000 रुपीज। सर जनरल रिजर्व सर ये एसेट में नहीं आएगा सर? नहीं सर, रिजर्व्स आर क्रेडिट इन नेचर, अभी हमने डिस्कस किया था ना, रिजर्व्स क्रेडिट नेचर की होती हैं सर, और क्रेडिट नेचर की है ना यासीन सर, ये देखिए लिखा, क्रेडिट नेचर की रिजर्व्स कहां दिखाई जाएंगी सर? लाइबिलिटीज में दिखाई जाएंगी। सर बस आंसर निकाल दीजिए। सबसे पहले ना कैपिटल का टोटल करते हैं। देखिए कैपिटल दिया हुआ था 5 लाख, ऐड कर दीजिए 16,600, माइनस कर दीजिए 44,000, 44,000, क्या बचेगा सर? ये बचेगा हमारे पास 4,72,600, 4,72,600, ऐड कीजिए 42,000, ऐड कीजिए 10,000, 5,24,600, 5,24,600। सर एसेट साइड का टोटल कीजिए सर, 64,000 प्लस 3,600 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख प्लस 37,000 प्लस 2,48,000, 5,24,600, 5,24,600 रुपए। बैलेंस शीट का टोटल मस्ट टैली, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल बराबर आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर मैम वॉइस ब्रेक हो गई। सर बैलेंस शीट के 2-4 क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। जी मैम, मैंने 2 क्वेश्चन तो अभी शेयर किए हैं, 3 क्वेश्चन, और एक मैंने पीडीएफ शेयर किया है, उसमें क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस शेयर किए ना, ये तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल के थे, बाकी मैं कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट दूंगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट as on 31st March 2024, arranging the asset and liability in order सर of। ये वाला क्वेश्चन आप शेयर किए? सर ये मैंने ग्रुप पे भेजा है, फोटो भेजा है। कहाँ? सर पीडीएफ में ये वाला नहीं है। नहीं नहीं मैम, पीडीएफ नहीं, फोटो भेजा है, फोटो। नहीं सर ये नहीं आया। ना एक मिनट, आपने जो सर वो शेयर किए है उस हाँ एक मिनट सर, वो एक्चुअली ना नेट का थोड़ा सा ऑफिस में आज प्रॉब्लम हो गया था, मैंने मॉडेम चेंज कराया है, तो वो जरा स्टूडियो में अंदर कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ गया, मैंने सेंड किया था, हुआ नहीं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके 1 मिनट बस, मैंने अभी देखा, वो कुछ ठीक से गया नहीं है। तब तक सर स्क्रीन से क्वेश्चन देखिए प्लीज। चला गया सर।
जी आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2024, अरेंजिंग द एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इसको इग्नोर कर देंगे, ये इररिलेवेंट है फिलहाल हमारे लिए, हमें बस बैलेंस शीट बनानी है। देखिएगा प्लीज, सबसे पहले आ रही है गुडविल। गुडविल कहां दिखाएं? गुडविल सर बैलेंस शीट की एसेट्स में, कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। सर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में ही लिख दिया लाइबिलिटी, तो क्वेश्चन में ही लिख दिया लाइबिलिटी, तो ये हमारे लिए क्या है बताइए? लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट। सर कैश इन हैंड एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैंक लोन, लोन सर लाइबिलिटी है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर एसेट है सर, बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बैंक एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज में आ जाएगा। सर फर्नीचर एसेट में आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में आ जाएगा। सर ये मैं भी समझाऊंगा, प्रोविजन जो होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर में से माइनस करके दिखाया जाता है, ये मैं बताऊंगा, अभी इसको आप बस माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आएगा, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस की जाएंगी। सर इन्वेस्टमेंट का क्या किया सर? सर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे 20,000 रुपए। कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट किए कैपिटल में जुटेगा नहीं सर? नहीं सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है सर, मैं हूं बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो प्रोप्राइटर ने किया है, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, मेरी तो लाइबिलिटी है। उसका इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है सर? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझाऊंगा मैं, इसका पूरा कंसेप्ट आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें डेटर में से माइनस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये होता है कि सर मेरे ना डेटर्स आ रहे हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे, इसी को अगर आप देखें, हमारे डेटर्स आ रहे हैं सर 50,000 रुपए के, हमें ऐसा लगता है कि 50,000 में से ना 2,500 रुपए मिल नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे, तो जो हमें लगता है ना पैसे डूब जाएंगे, उसका हम प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है हमें लगता है ये पैसे मिल नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे, इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये डेट डाउटफुल है, डेटर डाउटफुल है, शायद ये पैसे ना मिले। सर पॉइंट क्लियर है सर? या सर। आइए नेक्स्ट। तो सर फर्नीचर 2 बार लिखा था, ऐसे भी हो जाता है क्या क्वेश्चन में? फर्नीचर 2 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में सर 2 बार है सर, अभी जो कराया था। नहीं 2 बार तो नहीं दिखा, कहीं दिखाइए तो सर, एक ही जगह तो है, 2 बार आता, 2 नहीं जगह सर, ऐड 2 हो बार है, जाएगा। सही कह रहे हैं सर। फर्नीचर 13,000 भी दिया हुआ है, 16,000 भी दिया हुआ है सर। वो एक्चुअली दोनों पता है ऐड हो क्या जाए। हुआ होगा मलकान सर, ये एक्चुअली ना क्वेश्चन में हर साल कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। लास्ट ईयर के एडिशन में ये फर्नीचर की जगह कोई और एसेट होगा, इस बार इन्होंने बेध्यानी में एसेट का नाम चेंज करके फर्नीचर कर दिया होगा, इन्होंने देखा नहीं होगा कि ऑलरेडी फर्नीचर आ रहा है। हम दोनों को जोड़ के दिखा देंगे, पेपर में ऐसा नहीं होगा सर, 100% नहीं होगा, ये ड्राफ्टिंग एरर है। एक एसेट 2 बार क्यों आएगा? और सर ये लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, इसका क्या मतलब है? सर लाइबिलिटी फॉर कोई एक्सपेंस मतलब रिजर्व, मुझे कोई एक्सपेंस पे करना होगा, उसकी लाइबिलिटी है मेरे ऊपर। बिल्स पेबल वगैरह होगा? बिल्स नहीं सर, एक्सपेंस मतलब वो बिल्स पेबल तो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करते हैं सर। कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया जमा नहीं कराया, वाटर का बिल आया जमा नहीं कराया, किसी एक्सपेंस की लाइबिलिटी, अभी पैसे देने हैं। ठीक है सर।
सर लाइबिलिटीज, सर किसी का शायद अनम्यूट हो गया। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सर देखिए, हमें सबसे पहले क्या दिया है, गुडविल। बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगी गुडविल 20,000। नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर कैपिटल लाइबिलिटीज में आ जाएगा 1,80,000 रुपए। इनर कॉलम में दिखाएंगे सर, इनर कॉलम में। सर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, देखिए कैपिटल में ना नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग्स लेस होंगी, उसके बाद आएगा लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। ₹1,200। सर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट्स, सर इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपए। सर बैंक लोन 10,700 रुपए सर। नेट प्रॉफिट 92,600 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स 50,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग सर 60,000 रुपए। बैंक 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। सर फर्नीचर, बाय मिस्टेक फर्नीचर 2 बार गिवन है, तो मैं दोनों को ऐड करके दिखा देता हूँ। 13,000। अभी आएगा दूसरा तो देख लेंगे। सर प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपए। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा ये डेटर में से माइनस होना था, मैं करना भूल गया, नीचे दिखा देता हूं। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं हमारे पास, 50,000। लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500 रुपए, 47,500 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए। फर्नीचर 16,000 रुपए। ड्राइंग्स 30,000 माइनस कर दीजिए।
1,82,000 1,80,000 plus 92,600 minus 30,000. 242,600. Two four two 600. सर 242,600 प्लस 1,200 रुपए प्लस 10,700 रुपए प्लस 63,000 ऐड करके आ जाएगा सर 3,17,500. सर एसेट्स को टोटल कीजिए. गुडविल है 20,000 रुपए की. कैश इन हैंड है 1,000 रुपए का. इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपए. लैंड एंड बिल्डिंग 60,000. बैंक 20,000. फर्नीचर 29,000 सर. प्लांट एंड मशीनरी 40,000. Sundry debtors 47,500. Closing stock 80,000. सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज. प्रोविजन फॉर ये जो डेटर्स बनाए थे हमने, जी सर. क्या ये ज्यादा भी हो सकता है सर डेटर से? नहीं सर नहीं. सर डेटर 50,000 के होंगे तो 60,000 डूब कैसे सकते हैं, है ना सर. ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही तो डूबेंगे. तो प्रोविजन कैन नेवर बी मोर देन डेटर. वो सर हमने स्टार्टिंग में ही बना दिए प्रोविजन सर. डेटर हमारे लास्ट डेट में आ गए सर. सर एक्चुअली ये जो प्रोविजन बनता है ना सर, ये एंड में बनता है. ठीक है जी. प्रोविजन बनता ही एंड में एक्चुअली. इसीलिए मैंने कहा ना ये हमें डिस्कस करना है डिटेल में. प्रोविजन हमेशा एट द एंड बनता है और एट द एंड जितने के डेटर होंगे उसी पर तो प्रोविजन बनेगा. सर प्रोविजन कैपिटल से लेते हैं या प्रॉफिट से? सर प्रोविजन एक्सपेंस होता है. एक्सपेंस में से लेते हैं. सर लायबिलिटी का कॉलम दिखाई प्रोविजन इज एन एक्सपेंस. सर कौन सा? लायबिलिटी वाला जो कॉलम है. जी सर. 242 1200 242 एक मिनट सर. 600. ओके ठीक अंडरस्टूड. ठीक है सर. मेरा वही गड़बड़. ठीक है सर. थैंक यू सर. ये एक्सपेंस से क्यों लेंगे? ये तो बस मान लेते हैं ना कि भाई इतने डूब सकते हैं, तो खर्चा तो एक्चुअल में हुआ नहीं या हो गया? जी सर. सर सॉरी वो एक कॉल आ गया था. मलखान सर आप कुछ पूछ रहे थे? सर जो प्रोविजन है ये तो सिर्फ माने हैं कि इतने पैसे मिलने के चांस कम है, तो जी सर, एक्चुअल जी में सर. कोई खर्चा हुआ क्या? मतलब खर्चा तो शायद नहीं हुआ कुछ भी. सर जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना सर, तो अकाउंट्स का एक रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. ये कहता है फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है ना आपका कोई खर्चा होने वाला है, आप उसे अभी से रिकॉर्ड कर लो. अगर आपको ऐसा लगता है आपका फ्यूचर में 2500 का लॉस होने वाला है, आप अभी से रिकॉर्ड कर लीजिए. नेवर एंटिसिपेट अ प्रॉफिट
बट ऑलवेज एंटिसिपेट अ लॉस। अगर आपको लगता है फ्यूचर में लॉस हो सकता है, सर आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए उस लॉस को, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही थी सर, ये कोई बात थोड़ी हुई, आपने ऐसे कह दिया मान लो लॉस हो गया, इसीलिए इनकम टैक्स वाले से नहीं मानते। सर किसी का ना अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सर ये बाद में कम ज्यादा भी तो हो सकता है। जी मैम, कम ज्यादा भी हो सकता है, और मैंने कहा ना इनकम टैक्स तो इसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट करता है, आपका कम है ज्यादा है इररेलेवेंट, इनकम टैक्स तो प्रोविजंस की छूट देता ही नहीं। बट बैंक में रहता है सर, बैड डेट का प्रोविजन अलाउड होता है। सर सिर्फ बैंक्स को अलाउड होता है, बैंक्स के अलावा किसी को अलाउड नहीं होता। इसका मतलब जो 2500 में से जो पैसे आ जाएंगे तो जो बच जाएंगे वो तो ऐड हो जाने चाहिए। जी सर, इसका हम पेटेंट पढ़ेंगे, हमारे पास एक डिटेल्ड कंसेप्ट आएगा प्रोविजन का, वहां ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जी जी सर। सर ये हमारे पास हमारा बैलेंस शीट का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से कल फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब हम ये देखेंगे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाई जाएगी, वो कैसे बनेगा।